धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। ये तो आप लोगों ने खूब देखा सुना होगा कि जो वंदे मातरम नहीं गा रहा है, यानी कि राष्ट्रीय गीत नहीं गा रहा है, वो देश विरोधी है, देशद्रोही है। ये तमाम चीज़ें आपने खूब देखी, सुनी होंगी, पढ़ी होंगी। लेकिन अगर कोई शख्स कहे कि जो राष्ट्रगीत गा रहा है, जो वंदे मातरम गा रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो देशभक्त हो, तो खबर बड़ी हो जानी चाहिए ना। और खबर इसलिए भी बड़ी हो जानी चाहिए कि ये बात वो पार्टी कह रही है जो भाजपा के साथ बिहार में सत्ता चला रही है। जी आप समझ गए होंगे, आजकल बिहार में बवाल मचा हुआ है वंदे मातरम को लेकर। और उसके बाद गिरिराज सिंह भी सामने आ गए, जो सबको विदेश भेजते रहते हैं, विदेश क्या पाकिस्तान भेजते रहते हैं, जिनको वीज़ा मंत्री भी कहा जाता है। लेकिन अब ये बड़ा बयान सामने आने के बाद ना तो भाजपाइयों का खून खोल रहा है, ना किसी मीडिया का खून खोल रहा है, ना ही पूछ रहा है क्या कि नीतीश कुमार की पार्टी का नेता इस तरीके का बयान क्यों दे सकता है। तो बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि नीतीश कुमार की पार्टी के इस नेता ने क्या बयान दिया है, तो वही आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि विवाद कहां से शुरू हुआ था वो जरूर आपको जान लेना चाहिए। चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। देखिए, आजकल आपको पता है कि बिहार विधानसभा का सेशन चल रहा है, तो उसमें AIMIM यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के जो नेता हैं अख्तरुल इमान, वो वहां पहुंचे और उन्होंने राष्ट्रगीत यानी कि वंदे मातरम गाने से साफ इनकार कर दिया। इसको लेकर विधानसभा में हंगामा हुआ। उसके बाद जब वो मीडिया के सामने बाहर आए तो उन्होंने कहा मुझे मजबूर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये संविधान में नहीं लिखा हुआ, मैंडेटरी नहीं किया गया। सुन लीजिए उनकी ज़बानी। हिंदू राष्ट्र का डिक्लेरेशन है, वहाँ चले जाए। वो देश का हिंदू राष्ट्र डिक्लेरेशन नहीं है। अगर भारत में रहना है तो भारतीय किसी की मजाल नहीं है कि कहलवाए, किसी की मजाल नहीं है। मैं कह रहा हूँ भारत में किसी के डंडे का राज नहीं चलेगा। भारत किसी की निजी संपत्ति नहीं है। भारत 135 करोड़ देशवासियों का है और पार्लियामेंट में, असेंबली में हमारे बुजुर्गों ने जो परंपराएं स्थापित की हैं, उनका आदर और सम्मान करना हमारे लिए लाजिम है। और अगर कोई गाते हैं तो मैं उन्हें रोक नहीं सकता, लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे बुजुर्गों ने जो परंपराएं स्थापित की हैं, उनका ख्याल हम लोगों को रखना चाहिए। राष्ट्रगीत नहीं गाना चाहिए, ये कह रहे हैं भाई। मैं कह रहा हूं कि जो गाए गाए, लेकिन सबको कह रहे हैं कि गाए आप, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये बताइए, क्या संविधान ने इसको कंपल्सन किया है? क्या संविधान ने इसको लाजमी करार दिया है? क्या जब लाजमी करार नहीं दिया है, मैं पश्चिम सिरहाने सोता हूँ, आप पूर्व सिरहाने सोते हैं। आप कहिएगा साहब, आप क्यों नहीं पश्चिम पूर्व सिरहाने क्यों नहीं सोते हैं? बोले आपको जैसे अच्छा लगता है। ऑप्शनल मैटर, ऑप्शनल सब्जेक्ट में पास करना जरूरी नहीं। आप नहीं गाइएगा, ऑप्शनल सब्जेक्ट में पास करना जरूरी नहीं है। अरे मैं कहा कि ऑप्शनल सब्जेक्ट में पास करना जरूरी नहीं है, इसलिए मोस्ट ऑप्शनल चीज है। इस पर कहा है आपके लिए तो ये खबरें हैं। सीमांचल में हम डूब के मर रहे हैं, मेरे घर कट रहे हैं, मेरे बच्चे डूब के मर रहे हैं, मेरे बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, वो तो खबर बना नहीं पाएंगे। आपको चाहिए मिर्ची वाली खबर, तो वो जिनका जो आस्था है वो करे। सुन लिया आपने, पत्रकार कैसे बहस कर रहे थे। लेकिन जब अख्तरुल इमान ने कहा कि मेरे सीमांचल में नहीं देखते हो कि वहां पानी भरा हुआ है, स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, तब पत्रकारों के मुंह से आवाज निकलना बंद हो गया। यानी कि अख्तरुल इमान जो कह रहे हैं कि तुम्हें मसाला चाहिए और उसी मसाले के लिए तुम अपना काम कर रहे हो, इसके अलावा पत्रकारिता कुछ नहीं कर रहे हो, ये एक सच निकल के सामने आता है। लेकिन जैसे ही ये प्रतिक्रिया कैमरे के सामने अख्तरुल इमान ने दी, उसके बाद सामने आ गए वीजा मंत्री यानी कि गिरिराज सिंह जो आए दिन अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। तो इस दौरान वो क्यों खामोश रहते? आखिर इसी के बहाने तो उन्हें TRP मिलती है, वरना जानता ही कौन है कि गिरिराज सिंह नाम का कोई मंत्री भी। हालांकि पूरी सरकार पर जब आप अध्ययन करेंगे तो पूरी सरकार के बारे में आप पाएंगे कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अलावा कोई है ही नहीं मंत्रिमंडल में। हाईवे का उद्घाटन भी करने जाते हैं ना, तो पता ही नहीं चलता भाई इस देश का PWD मंत्री कौन है। नितिन गडकरी है ना, कहीं दिखते हैं क्या आपको? नरेंद्र मोदी दिखते हैं। ये पूर्वांचल एक्सप्रेस, वो क्या नाम है, दिल्ली सहारनपुर एक्सप्रेस, मतलब सब चीज़ों का ठेका जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रखा है। चाहे विदेश नीति हो, चाहे रक्षा नीति हो, तमाम चीज़ों पर वो ही बोलते हुए दिखते हैं। लेकिन फिर भी अपने आप को कभी कभी जिंदा कर देते हैं गिरिराज सिंह ऐसे वैसे बयान देकर। तो कैसा उन्होंने बयान दिया, सुन लीजिए उनकी ज़बानी। ओवैसी की पार्टी के हैं, ओवैसी भारत के अंदर संसद में भी वो उसमें नहीं रहते। जिनके नेता राष्ट्र का अपमान करते, उनके पार्टी के MLA
से और क्या उम्मीद की जाएगी। और ओवैसी तो जिन्ना के सपनों को लेकर के भारत में भ्रम फैला करके विभेद फैला रहे हैं, लेकिन 1947 दोबारा नहीं आने वाला है भारत में। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है, गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि इनकी पार्टी के नेता भी ऐसे ही हैं, यानी कि वह असदुद्दीन ओवैसी पे निशाना साध रहे हैं। तो भैया बड़ी बात यह है कि पार्लियामेंट में क्यों घुसने देते हो असदुद्दीन ओवैसी को? जब वो आदमी राष्ट्र विरोधी है, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त है, तो आपके सामने कैसे बैठा होता है? आपका जो भोंपू मीडिया उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार है, जो देश विरोधी व्यक्ति असदुद्दीन ओवैसी है, उसको क्यों एंटरटेन करते हैं? घंटे घंटे भर बुला के उसका इंटरव्यू क्यों करते हैं? क्यों आपके जहां जहां सरकारें हैं वहीं पे जाके वो अपनी पार्टी को विस्तार कर रहे हैं? इसका जवाब भी आप लोगों को देना चाहिए, लेकिन जवाब देने की आदत है नहीं, मुद्दा उछालना और भाग जाना, यही इनकी आदत है। पर अब बात कर लेते हैं नीतीश कुमार के नेता को लेकर। देखिए, नीतीश कुमार के नेता का नाम है उपेंद्र कुशवाहा, जो कल तक अपनी अलग पार्टी बना कर चला रहे थे और पिछली जो सरकार थी नरेंद्र मोदी की 2014 से 2019 के बीच, उसमें वो शिक्षा राज्य मंत्री भी हुआ करते थे। लेकिन बाद में बीजेपी से उनका मन खट्टा हो गया और उन्होंने वहां से अपना अलगाव कर लिया और अब चुनाव जब विधानसभा का उन्होंने अलग लड़ा और उसके बाद वो चले गए नीतीश कुमार के साथ। संसदीय बोर्ड के वो चेयरमैन बना दिए गए हैं। उन्होंने पटना में कहा कि इस बात की क्या गारंटी है कि जो शख्स जनगण पटना में उन्होंने कहा कि इस बात की क्या गारंटी है कि जो शख्स वंदे मातरम गा रहा है वो देशभक्ति है। हजारों लाखों लोग गांवों में बसते हैं, उन्हें आज भी नहीं पता कि राष्ट्रगीत है क्या, ना उनको याद है ना वो गाते हैं। तो क्या वो लोग सब देश विरोधी हैं? वो देशभक्त नहीं हैं। सुन लीजिए उपेंद्र कुशवाहा की जबानी। देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति नहीं बोलना चाहता है तो वाकई जबरदस्ती तो नहीं की जा सकती है उसके साथ। और कोई राष्ट्र गीत गाता है, इसी से बहुत बड़ा देशभक्त है, यह बात भी स्थापित नहीं की जा सकती है। गांव में रहने वाले सब लोग कहाँ, जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, राष्ट्रगीत राष्ट्रगान उनको याद है। आम लोगों को कहाँ राष्ट्रगीत याद है? राष्ट्रगान एक ज़्यादातर लोगों को मालूम है, लेकिन राष्ट्रगीत के बारे में आप गांव में पूछिए तो लोग नहीं बता पाएंगे कि राष्ट्रगीत क्या है। इसका मतलब जो नहीं बता पाएंगे वो देशभक्त नहीं है क्या? देशभक्ति के लिए गीत गाना जरूरी नहीं है, देशभक्ति के लिए जो ड्यूटी हमारी आपकी है उसको करना जरूरी है। तो अगर कोई कहे कि जबरदस्ती आपको इस गीत को गाना ही है, मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं है, गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तमाम चीजें दस्तावेज के साथ वीडियो के जरिए आपके सामने रखी हैं, बाकी चीजें आप तय कीजिएगा। लेकिन एक अहम सवाल जो हम उठाना चाहते हैं आपके सामने वो ये कि उपेंद्र कुशवाहा ने इतना करारा जवाब दिया है भगवा ब्रिगेड को और इसके बाद मीडिया ने उपेंद्र कुशवाहा की इस खबर को गायब कर दिया है, इस खबर से आपको रूबरू नहीं करा रहा है। और इस रिएक्शन के बाद ना गिरिराज सिंह का खून खोल रहा है ना किसी और का खून खोल रहा है, जो बताए कि उपेंद्र कुशवाहा ने आखिर किस तरीके से ये बयान दिया है। आप जानते हैं, सत्ता बचाए रखने के लिए ये कश्मीर में चले गए थे महबूबा मुफ्ती के साथ, और सत्ता बचाए रखने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ भी चाहे वो जीतन राम मांझी हो, वो रात दिन राम के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं, उनको भी अलग नहीं कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार की पार्टी तो फिर भी एक मजबूत पार्टी है, नीतीश कुमार खुद एक मुख्यमंत्री हैं, वहाँ क्यों पंगा लेंगे? बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।